अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट बायो इनर्जेटिक्स। बायो इनर्जेटिक्स बेसिकली जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, जिसमें कि एक है बायो एंड अनदर इज़ इनर्जेटिक्स। सो बायो का मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इनर्जेटिक्स का मतलब है एनर्जी रिलेशनशिप। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी के रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायो इनर्जेटिक्स। एक और फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एनर्जी की कन्वर्जन को बायो इनर्जेटिक्स कहा जाता है। एक और आसान लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म इज़ कॉल्ड बायो इनर्जेटिक्स। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम इन 3 तरह से बायो इनर्जेटिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जो बायो इनर्जेटिक्स है बेसिकली उसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को जो है वो ओबे किया जाता है, जिस सेंस में हम कहते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ से एनर्जी जो है वो कौन सी एनर्जी है जिसको कन्वर्ट किया जाएगा? तो वो हमारे पास है सोलर एनर्जी, यानी कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास क्या है? सन है। ओके, तो सनलाइट जो आएगी उसको एक्चुअली कन्वर्ट किया जाएगा एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास सन है, तो सन से जो सोलर एनर्जी आती है वो प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे एक डिफाइन हमारे पास क्लियर हुई कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड अदर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या थी? एनर्जी हमारे पास सोलर एनर्जी थी, इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। ओके, तो ये प्लांट जो है ये सारा प्रोसेस अपने अंदर कर रहा है, जिसमें वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और फिर इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है ग्लूकोज में। ओके, तो ग्लूकोज की फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है, जो कि प्लांट अपने फूड के अंदर स्टोर करता है, जो कि हम डिफरेंट फूड जो है वो प्लांट का खाते हैं। ओके, तो अब ये सारा एक हमने इसको डिफ़ाइन किया है, इसकी जो डिफ़ाइन है उसको हमने यहाँ पे एलेबोरेट किया है। तो अब हम इसकी प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू जो सन है वो सोलर एनर्जी देता है और उसमें सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। ओके, तो इस प्रोसेस का नाम है हमारे पास फोटोसेंसिस। ओके, तो फोटोसेंसिस की अगर हम बात करें तो फोटोसेंसिस एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है वो बनाते हैं ग्लूकोज को विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो ये पूरी इक्वेशन है हमारे पास किस चीज़ की? फोटोसेंसिस की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो मिलके ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन जो है वो जनरेट करते हैं। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करें, जो कि फोटोसेंसिस की डिफ़ाइन है, अक्सर आपसे पेपर में पूछी भी जाती है कि एनर्जी द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स भी हैं एंड एनर्जी पुअर कंपाउंड भी है। तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल इन कंपाउंड को चेंज किया जाता है एनर्जी रिच, रिड्यूस्ड एंड एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल शुगर एंड ग्लूकोज यूजिंग द लाइट एनर्जी। ओके, तो ये होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसेंसिस बोलते हैं, जो कि इक्वेशन में आपको बताया गया है। ओके, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। ओके, होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ।